If you're talking about actual intolerance, if you're talking about intolerance in this country, obviously you never traveled outside this country. दुनिया में पंथ विशेष के विरुद्ध हिंसा होती है तो एक शब्द मीडिया में तेजी से उछलने लगता है, असहिष्णुता। साथ ही सहिष्णु और असहिष्णु की बहस सोशल मीडिया में छा जाती है और अक्सर निशाने पर होता है हिंदू समाज, जो इस धरती का सबसे सहिष्णु और समावेशी समाज पुरातन काल से रहा है। आज की दुनिया का बड़ा सच यह है कि हिंसा के बल पर यहां अब्राह्मिक पंथों का बोलबाला है। इसीलिए वैश्विक संस्था संयुक्त राष्ट्र में भी ऐसा ही झुकाव रुझान दिखता है। अब्राह्मिक पंथों की अरसे से तरफदारी करती इस संस्था में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने यह मुद्दा उठाया तो दुनिया में इस बहस ने तेजी पकड़ी कि इस्लामोफोबिया, क्रिश्चियनोफोबिया और यहूदी फोबिया जैसे अब्राह्मिक पंथों के विरुद्ध हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र तेज और तीखी प्रतिक्रिया करता है, जबकि गैर अब्राह्मिक पंथों, हिंदू, सिख और बौद्ध के विरुद्ध होती रही हिंसा पर वैसा नहीं होता। तिरुमूर्ति ने वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को नजरअंदाज करने के पीछे छिपे मकसद का भी खुलासा किया, जिसके तहत अलग देशों में होने वाली आतंकी घटनाओं में उससे स्थानीय हिंसा से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता। तिरुमूर्ति के मुताबिक राजनीतिक और आपराधिक कारणों से कई देश आतंकवाद की परिभाषा को अपनी सुविधा से बदल लेते हैं। आतंकवाद की घटनाओं को अपने हिसाब से अच्छी और बुरी श्रेणी में डालने वाले देशों को तिरुमूर्ति ने इस मंच पर बेनकाब किया। तिरुमूर्ति ने कहा कि ये रवैया वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति पर संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के स्वीकृत सिद्धांतों के खिलाफ है। इससे अमेरिका में ट्विन टावर पर हुए हमले से पहले आतंकवादी को आपके और मेरे में बांटने की प्रचलित तरकीब पर देशों को फिर से काम करने का मौका मिलता है। ये चुनावी जनादेश के तहत लोकतांत्रिक राजनीति का हिस्सा बनने वाले दलों के वैचारिक मुद्दों के परिदृश्य को भी आतंकवाद बताने का अवसर देता है। ये राष्ट्रीय या क्षेत्रीय मसलों तक ही सीमित हिंसा की कथित घटनाओं पर भी आतंक का लेबल चिपकाने का काम करता है। तिरुमूर्ति ने कहा कि आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी हैं और कोई आतंक अच्छा या बुरा नहीं। आतंकवाद की चुनौती का समाधान सिर्फ इन पर लगाम लगाना ही है। दिलचस्प है कि संयुक्त राष्ट्र जैसी ही प्रतिक्रिया भारत में भी तथाकथित बुद्धिजीवी समाज से मिलती स्पष्ट दिखती है। 1976 में सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने ईसाई सदस्यों वाले हिंदू परिवार को एक अविभाजित हिंदू परिवार बताया और एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का संदर्भ देते हुए कहा कि हिंदू धर्म जो सभी मतों पंथों को स्वीकार करता है, सैद्धांतिक रूप से सहिष्णु है। 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक मिसाल के रूप में लिया और फैसला सुनाया कि हिंदू धर्म सिर्फ धर्म नहीं बल्कि राष्ट्रीय परंपरा, भारत की जीवन शैली और संस्कृति का स्वरूप प्रस्तुत करता है। अयोध्या फैसले से साल भर पहले न्यायमूर्ति एस.पी. भरूचा और न्यायमूर्ति ए.एम. अहमदी ने कहा था कि सहिष्णु हिंदू धर्म ने भारत में बाकी मतों पंथों को विकसित होने में मदद की, लेकिन ये केवल सहनशीलता नहीं बल्कि हिंदू धर्म की सभी मतों पंथों को सत्य मानने की विशेषता है, जिससे दूसरे संप्रदाय भी विकसित हुए। इसके उलट तीनों अब्राह्मिक मत दूसरे मतों पंथों को नहीं मानते। द एनसाइक्लोपीडिया के मुताबिक अब्राह्मिक मतों का एकेश्वरवादी सिद्धांत दूसरे मतों पंथों को असत्य मानता है। उनकी यही मान्यता एकेश्वरवादी मत के कट्टर, आक्रामक और असहिष्णु रुख की व्याख्या करती है। अब्राह्मिक और गैर अब्राह्मिक मत पंथों के बीच का अंतर एक और गंभीर मसले को उठाता है, वो है मजहबी कट्टरवाद। इसी पर अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज ने 8 साल तक चला एक प्रोजेक्ट 1994 में पूरा किया। 3500 पन्नों की इस रिपोर्ट का पहला हिस्सा था फंडामेंटलिज्म ऑब्जर्व, जिसमें कहा गया कि कट्टरपंथी परिवार के सदस्यों में कट्टरवाद केवल मजहबी पुस्तकों में चिन्हित लोगों, यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों पर ज्यादा मजबूत प्रभाव डालता है। आगे कहा गया कि मिशनरी प्रयासों को तेज करना हो या चरमपंथ को सही ठहराना, दोनों ही स्थितियों में दक्षिण एशियाई और सुदूर पूर्वी पंथिक परंपराओं से जुड़े पवित्र ग्रंथ उनके व्यवहारों को उतनी प्रबलता से प्रभावित नहीं करते जितनी अब्राह्मिक मजहबी पुस्तकें करती हैं। जरा सोचिए, मिशनरी प्रयास या चरमपंथ वाली बात अपने आप में असहिष्णुता के सिद्धांत से ही तो पैदा होती है। लेकिन भारत में क्या हो रहा है? यहाँ के तथाकथित सेकुलर देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, जबकि अब्राह्मिक चरमपंथ और जुल्म ज्यादतियों पर इनका मुंह नहीं खुलता। अब्राह्मिक पंथियों के ऐसे प्रोपेगेंडा से किसका नुकसान है, इसे समझिए। ये स्थापित तथ्य है कि भारत और हिंदू धर्म की छवि आपस में जुड़ी है। हिंदू धर्म की छवि बिगड़ती है तो भारत की भी। इस देश में दशकों से वामपंथी, उदारवादी कथित बुद्धिजीवी वर्ग यही तो करता आया। पंडित नेहरू ने तो यहां तक कहा था कि मुस्लिम सांप्रदायिकता अधिक आक्रामक है लेकिन हिंदू सांप्रदायिकता अधिक खतरनाक है। साथ ही 2004 से 2014 के बीच यूपीए के कार्यकाल में उन घटनाक्रमों को याद कीजिए जहां भगवा आतंक नाम की फर्जी थ्योरी स्थापित करने की कोशिश की गई, मगर न्याय की कसौटी पर यह फर्जीवाड़ा टिक नहीं पाया। दुनिया की वर्तमान राजनीति में अब्राह्मिक और गैर अब्राह्मिक मान्यताओं का मामला उठाकर
तिरुमूर्ति ने वैश्विक मंचों पर नई चर्चा शुरू की है। बीते 7 दशकों से भारत में विद्वानों, मीडिया और बुद्धिजीवियों की तरफ से उपेक्षित रही भारतीय सभ्यता और उसकी गरिमा पर दुनिया में जब गहन मंथन होगा तो ये सभी जानते हैं, सत्य परास्त नहीं होता।